हेलो स्टूडेंट्स, डीएसपी सर की क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अभ्यास 2D। अभ्यास 2D में पूरे 5 प्रश्न दिए गए हैं और पांचों प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अभ्यास 2D का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा कहता है निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजित तथ्य को बताइए। तो देखिए, इसको हल करने के लिए देखिए क्या तरीका है, बहुत ही आसान मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए संख्या कितनी है। तो दोस्तों की संख्या कितने हैं? 12 है। तो लो जी, हमने 12 लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए ये कितने का भाग है। तो देखिए इसमें 1 2 भाग हुआ, 1 2 भाग हुआ, 1 2 भाग हुआ, 1 2, कहने मतलब ये 2 का भाग है। क्या है ये? 2 का क्या है? भाग है। 2 का क्या है? भाग है। तो हम इसको भाग कर देंगे। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 आ जाए, तो 2 6 12, यही आपका आंसर। देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ पर 2 तक, यानी कि 2 का अंतर है, यानी कि 2 का भाग है, इसलिए हम 2 से यहाँ पर क्या कर दिया? भाग कर दिया। और 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए, तो 2। हमारा सवाल कह रहा है कि 21/3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य को 3 × 7 = 21 है। तो अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो पहला का अगर हम संगत गुणात्मक देखें, संगत गुणात्मक तथ्य को, तो देखिए हम जैसे ऊपर किया गया है 21/3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तत्व को किस प्रकार लिखा गया हुआ। जो हमारा 7 उधर था, मैंने इधर ले आया, गुणा कर दिया और 21 को उधर पटक दिया। तो मैं भी वही काम करने जा रहा हूँ। देखिए ये हमारा 8 है, ये इधर से इधर आएगा तो ये गुणा हो जाएगा। अब देखिए, और 8 और 7 को जो हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। वेरी सिंपल। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखिए, ये हमारा 11 लिखा हुआ है, ये 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, और 11 6 66। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा कहता है 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या 13 है। तो इसमें एक संख्या 13 दिया हुआ है और 117 दिया हुआ है, लेकिन इसमें हमें दूसरी संख्या नहीं मालूम है। जब हमें दूसरी संख्या मालूम ही नहीं है तो उसे हम गुणा के रूप में कैसे व्यक्त कर देंगे? तो इसको व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें दूसरी संख्या निकालनी पड़ेगी। और दूसरी संख्या कैसे निकलती है ये देखिए। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर कितना है? 117। ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, बराबर कितना है? 117। तो पहली संख्या जिसमें बता रहा है एक संख्या 13 है, तो एक संख्या जो हमारा पहली संख्या वो हमारा 13 हो गया, गुणे ये हमारी दूसरी संख्या है। इसको हमें नहीं पता है, इसी को तो ज्ञात करना है, तो इसको हम वैसे उतार देंगे और बराबर 117। देखिए 13 इधर गुणा है तो इधर नीचे जाएगा, भाग हो जाएगा, है ना। तो देखिए 117 बटा ये 13 हो जाएगा। 13 1 कम 13, 13 9 ये 117। कहने मतलब दूसरी संख्या हमें पता चल गया। दूसरी संख्या हमारा क्या है? 9 हो गया। तो हमें क्या कहना है कि गुणा के रूप में व्यक्त करना था, तो हम गुणा के रूप में अब व्यक्त सकते हैं। कैसे कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए हमारा ये 13 और गुणे 9 बराबर 117। यही चौथा सवाल हमारा कह रहा है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? तो यस, हाँ, वो संख्या है। और वो संख्या क्या है? 1 है। अब बताइए कैसे? हमने तो कह दिया कि वह संख्या 1 है जिसको विभाजित करने पर वही उत्तर प्राप्त होता है। कैसे? तो देखिए, अगर मान लो 1 है, अगर मैं 1 से भाग कर दूं, देखिए 1 को हम 1 से भाग करें तो 1 1 कम
1, तो हमें 1 ही प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो वो संख्या 1 है। अगर मान लो हम 2 को भाग करें 2 से, तो 2 1 कम 2, तो हमें देखिए संख्या ये 2 है, लेकिन 2 ही उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी, वो केवल 1 है जिसको विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल हमारा कह रहा है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? नहीं। उत्तर क्या मिला? नहीं। यानी कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर और दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग करने पर हमें समान भागफल प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए कैसे। अगर मान लो मैं 4/2 करूँ, कहने मतलब कि अगर मैं 2 को 4 से भाग करूँ, तो देखिए 2 को मैं 4 से भाग कर रहा हूँ, तो 2 दूना 4 मिला हमें, यानी कि उत्तर हमारा क्या मिला? 2 मिल गया। अगर मैं इसी को मैं 2/4 करता, कहने मतलब अगर मैं 4 से 2 को भाग करता तब क्या मिलता? तो 4 शून्य शून्य हो जाता, तो 2 होता, और फिर यहाँ पर पॉइंट लगता और यहाँ पर 0 पड़ता, तो 4 पंचे 20। कहने मतलब उत्तर हमारा क्या आया? एक उत्तर आया 2 और दूसरा आया 0.5, यानी कि उत्तर से नहीं है। अगर यही गुणा होता, देखिए अगर मैं 4 गुणे 2 करता तब भी 4 दूनी 8 होता, और 2 गुणे मैं 4 करता तब भी 8 होता। यानी कि अगर गुणा की बात करें तो a गुणे b है ना, बराबर b गुणे a के होता है। यानी कि a को अगर b से गुणा करें और b को a से गुणा करें तब तो बराबर होता है, लेकिन भाग में a भागे b बराबर नहीं होता b भागे a के। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न भी लगे हाथ देख लेते हैं। देखिए 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो स्वयं से अतिरिक्त और किसी से ना कटे। तो देखिए 81 कट जाएगा, ठीक, इसमें भी 81 किसी न किसी संख्या से कट जाएगा। इसमें देखिए 83 फिलहाल नहीं कटेगा, लेकिन 87 आपका 29 से कट जाएगा। लेकिन आपका जो घा नंबर है ये 83 नहीं कटेगा और ना ही 89 कटेगा, ना ये भी कटेगा ना ये भी कटेगा, इसलिए आपका ये घा वाला विकल्प आपका सही होगा। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में 5 पद हैं, तो देखिए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद दिया हुआ है। 4 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं, मतलब 4 पद 1 से हैं, मतलब समान है। तो देखिए 4 पद कौन कौन से समान है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, और जो समान नहीं होगा वही अब विकल्प आपका बिल्कुल राइट होगा, सही होगा। तो देखिए छात्रिक 18 ये आपका समान है, 7 पचे 35 ये आपका समान है, 9 त्रिक 27 ये आपका समान है, और 8 सते 56 ये आपका समान है 1 से है। लेकिन इसमें देखो 5 चौके 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 26 है, कहने मतलब यही आपका सही नहीं है। कह रहा है वृत्त से घेरिए, तो यही आपका सही नहीं है, तो हमने घेर दिया, ठीक है। देखिए अगला तीसरा सवाल देखते हैं। दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी 5 विकल्प हैं, 1 2 3 4 5। इसमें में से क्या कहते हैं कि एक पद आपका लुप्त है, वही आपको बताना है ढूंढकर। तो देखिए 1 2 3 4 5 है, छठा आपको बताना है कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये जान लो ये किस ऑर्डर में दिया गया है। तो देखिए ध्यान से, तो ये अवरोही ऑर्डर में दिया हुआ, देखिए घटते हुए आ रहा है, 196 169 144 121 100 फिर 100। अब इससे कम आपका क्या होगा, सोचिए। तो ये देखिए ये आपका 10 का वर्ग है, 10 धाम 100, ये आपका 11 का वर्ग है, ये आपका 12 का है 100। तो इससे कम वर्ग वाला क्या आ गया, 9 होगा। तो 9 9 81, देखिए 81 कहीं है, ये है, इसका मतलब ये गा वाला आपका
सही है। 14 14 में 196, 13 13 में 169 और 12 12 में 144 और 11 11 में 121, तो 10 10 100, तो 9 9 81, यानी कि ये 9 को ये 81 वाला आपका। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।